इसमें हो जाता है माइटोसिस और माइटोसिस से बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में आपको मिलेगा मियोसिस। ठीक है, मैं एम ई लिख लूंगा ताकि आपको आसानी हो। मियोसिस होगा तो इससे बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 11 सितंबर 2025 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इतना टाइम था नहीं कि मैं साथ डायग्राम्स ऐड कर सकूं, बिकॉज आज स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेट शेयर किया, फिर मुझे उस पर पीडीएफ बनाना था, दिन इस पर स्क्रिप्टिंग करनी थी, सो दैट्स व्हाई टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, इसलिए मैंने डायग्राम्स ऐड नहीं किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 स्टूडेंट्स ने जो वो टेस्ट दिया है और सारे के सारे पास्ड हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट्स ऐड कर लूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। इससे पहले भी हमारे 15 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास थे, फिर 35 में से एक फेल हो गई थी और अभी माशाल्लाह 20 ने टेस्ट दिया है और एक भी फेल नहीं हुई। इट्स मीन हमारे नोट्स बहुत कमाल के हैं। अभी भी टाइम है, अगर आप बाय करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0325564149 पर कॉन्टैक्ट कर सकती है। अब आइए आज का एक्सपीरियंस स्टार्ट की। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद शेफ्स रिएजेंट टू गिव अ पिंक कलर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप शेफ रिएजेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको टेंशन ना हो कि सर शेफ रिएजेंट होता क्या है। तो ये बेसिकली रोजालिन डाई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये शेफ रिएजेंट होता है। ठीक है, इसका कलर अपने क्या होता है, इसका पिंक कलर होता है, लेकिन इस शेफ रिएजेंट को SO2 के साथ ट्रीट किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, फिर इसका जो कलर होता है वो कंप्लीटली ये लोग ख़त्म कर देते हैं और ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ। तो जब एल्डिहाइड रोजालिन डाई या फिर शेफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो पिंक कलर है ये वापस आ जाता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि शेफ रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये हमें पिंक कलर देगा। इसके अलावा एल्डिहाइड के लिए जो और टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उसमें फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है और एक और टेस्ट भी है जो इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, अगर मेरे जहन में आता तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, और अल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, वो है ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। आपने सिंपल आपके व्हाट्सएप के अंदर जो ब्लू कलर का मेटा है उसमें आपने सर्च करना है टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाए। क्यू नंबर 2 इज सेकेंडरी अमाइन कंटेंट्स। सो अमाइन मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। अमाइंस जो है ये सिंपल डिराइवेटिव्स है अमोनिया के। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो आपका एक्सपीरियंस था 10 सितंबर का उसमें बताया था, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। सेकेंडरी अमाइंस में जो है इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। सो यहाँ पर हम इसका लिख लेते हैं RNH और यहाँ पर भी मिलेगा। टर्शियरी अमाइन की बात करते सो ये आपको मिलता RNR और यहाँ पर भी आपका कार मिलता, हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो जाते। अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करें तो उसमें सिंपल आपको RNH2 मिलना था। सो ये क्या है, ये आपके अमाइंस। क्यू नंबर 3 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो मैथमेटिकल सीरीज है और जितने स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आ रहे हैं इस दफ़ा इंटेलिजेंस का कोई भी इशू नहीं है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल है, दोनों नहायत ईजी है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप एक बड़े नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जा रही है, इट्स मीन आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और 3 को आपने माइनस करना है। 66 में से 3 माइनस करेंगे 63, 63 में से 3 60, 60 में से 3 57, 57 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। स्क्रीन नंबर 4 इज शी बोर्ड लेइंग अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्टिकल्स की बात हो रही है। आर्टिकल्स के किस्से में बार बार बताता हूँ, पर यहाँ पर आपको अगेन इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स न्यू आएंगे सो उनको आर्टिकल्स का नहीं पता होगा। आर्टिकल्स के 2 बड़ी कैटेगरी है, एक होता है डिफरेंट आर्टिकल जिसमें आपका आर्टिकल दा है और एक होते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल जिसमें आपका आर्टिकल ए और आर्टिकल एन है। सिंपल बता दूं, अगर कोई चीज़ बहुत स्पेसिफिक है अपने आप में यूनिक है तो वहाँ पर आप दा यूज़ करेंगे, जिस तरह द सन, द अर्थ, द मून। और अगर आपको नाउन दिया जाए, ठीक है, नाउन दिया गया
और सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, सो वहाँ पर आप ए और एन यूज़ करते हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0325564149 ए का यूज़ तब करेंगे जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो। एन का यूज़ तब करेंगे जब कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट है। वोवल मीन ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें, आपका नाउन क्या है? अम्ब्रेला है। सो कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला मेंशन किया गया है? नहीं, मीन कॉमन अम्ब्रेला है। और ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। जब आप अम्ब्रेला को प्रोनाउंसिएट करते हो तो वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है, देट फॉर यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। शी बोर्ड एन अम्ब्रेला फ्रॉम द माइस। क्यू नंबर 5 इज ए 4th डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, दिन 17th डे विल बी। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि 1 वीक में होते हैं आपके 7 डेज, ठीक है। सो 4th डे क्या है? वो ट्यूसडे है। तो 4 में 7 को ऐड कर ले, आ जाएगा 11। 11 को हो जाएगा ट्यूसडे। फिर 11 में 7 को ऐड करें, आएगा 18। 18 को भी हो जाएगा ट्यूसडे। हमने 17 के बनाना है, तो 18 से एक दिन पीछे आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा मंथ। नंबर 6 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। से तो बहुत निहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके पेपर में 100% आएगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि या तो वो यूनिक होगा या फिर बकाया से डिफरेंट होगा। यहाँ पर अगर हम पांडा की बात करें तो इसकी स्पीशीज डिफरेंट है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। बकाया एप, चिंपैंजी और मंकी, ये मंकी के डिफरेंट स्पीशीज में 7 इज विच अमाइन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एजोडाइस। तो देखिए सारे आपको अमाइन के टाइप्स दिए गए हैं। अब इसमें हमने एक अमाइन ऐसे बताना है जिससे एजोडाइस की प्रिपरेशन हो। सो गिवन ऑप्शन स्टूडेंट्स, जो आपका एनालीन है, ये जो एजोडाइस के मैन्युफैक्चर में आपको हेल्प देगा। एनालीन होता क्या है? जब आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप लग जाए, सो ये कहलाता है एनालीन। एनालीन को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है बेंजीन में, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा एनालीन को कन्वर्ट किया जाता है बेंजीन में, देन बेंजीन को कन्वर्ट किया जाता है फिनॉल में। सो फिनॉल में जब कन्वर्ट करते हैं सो एनालीन के दरमियान आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, और इससे ही प्रिपरेशन की जाती है एजोडाइस की। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो एनालीन है ये एजोडाइस की मैन्युफैक्चर में आपको हेल्प है। इसकी न्यूमरेटर्स, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स इन क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्रोमोसोम्स आपके कलर कंपाउंड्स है जो आपके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम सिंपली प्रोटीन्स कहते हैं। डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको इकट्ठे करने के लिए जगह जगह प्रोटीन्स लगे होते हैं जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम देते हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर 5 टाइप्स के आपको हिस्टोन्स मिलेंगे। इसके नेम भी मैं आपको बता देता हूँ, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये आपके वो 5 हिस्टोन्स है जो क्रोमोसोम को आपस में बाइंड करके रखें। बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन ब्लैंक बॉन्ड इज प्रिंटेड। तो आपको पता है कि जो डीएनए है ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए में आपको 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड्स बता देता हूँ। अगर हम गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो इसके दरमियान होगा ट्रिपल बॉन्ड। जिसको याद कैसे करेंगे? सी कौन से नंबर पर अल्फाबेट है? 3 नंबर पर। तो इससे आपको याद होगा कि जी और सी में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम एडेनिन और थायमीन की बात करें तो इसके दरमियान होता है डबल बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे गुआनिन और साइटोसिन का पूछा जाए सो वो ट्रिपल बॉन्ड्स। क्यू नंबर 10 इज द प्रीफिक्स नैनो रिप्रेजेंट्स। सो नैनो का मतलब होता है, यानी जो आपको 1 दिया गया है ना, इसका 1 बिलियन पार्ट। यानी अब आप सोचे कि 1 का 1 बिलियन पार्ट कितने होगा?
जिस तरह हम कहते हैं ना 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने 1 को क्या किया 12 इंचेस में कन्वर्ट किया। तो इसी तरीके से जब आप 1 को 1 बिलियन पर डिवाइड करेंगे तो ये कहलाता है नैनो, और इसको हम सिंपली लिखते हैं 10 रेज़्ड टू पावर -9। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो आपने याद रखने हैं। टेरा, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले सारे नेम लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये तमाम आपके नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है। डीसी में होगा 10 का मैक्सिमम पावर -1, जिस तरह यहाँ पर -9 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1, 10 रेज़्ड टू पावर -1, ठीक है। सिमटी में होगा -2, मिली में होगा -3, माइक्रो में होगा 10 रेज़्ड टू पावर -6, ठीक है। इस सब के सामने आपने 10 लगा देना है, टाइम कम है। नैनो पर होगा -9, पिको पर होगा -12 और फेम्टो पर होगा -15। इसके अलावा एक होता है एटो, ATTO, इस पर होता है -80। तो सबसे छोटा जो है वो आपका एटो है, जो है -80। और अगर आप पॉजिटिव में चले जाए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। टेरा पर आ जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर +12 होगा, ठीक है। गीगा पर होगा +10 रेज़्ड टू पावर 9, मेगा पर होगा 6, किलो पर होगा 3, हेक्सो पर होगा। इसमें सबसे बड़ा टेरा है, सबसे छोटा आर्टर। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिया गया, ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। अब मैं इनको बताता हूँ कि ये डायमेंशनलेस क्यों है। देखिए सिर्फ हमें ये बताता है, ये हमें लाइट का नेचर बताता है कि एक लाइट कितना बेंड हुआ, किस एंगल पर बेंड हुआ। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर, n इज इक्वल टू c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दैट्स वाई इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेन, स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं है, याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटीज एंड एंगल्स, जिस तरह रेडियन और स्टेडियन है, इसके डायमेंशन। नंबर 12 इज स्पर्मेटोगोनिया और ब्लैंक सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया आपके डिप्लॉइड सेल्स है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, यह हैप्लॉइड नहीं है। मैं आपको पूरा रिएक्शन बताता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया होते कहाँ पर है, यहाँ के टेस्टिस में होते हैं। टेस्टिस में कहाँ पर होते हैं, टेस्टिस में होते हैं सेमेनिफेरस ट्यूबुला। स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले स्टूडेंट्स में सिंपल स्पर्मेटोगोनिया के लिए लिखूंगा एस, सर्कल लगा लूंगा ताकि आपको आसानी हो। इसमें हो जाता है माइटोसिस, और माइटोसिस से बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में आपको मिलेगा मियोसिस, ठीक है। मैं एम ई लिख लूंगा ताकि आपको आसानी हो, मियोसिस होगा। तो इससे बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में होगा मियोसिस 2, तो इससे बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। अब जो आपके स्पर्मेटोगोनिया थे और जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स थे, सेकेंडरी नहीं स्पर्मेटिड्स, ये दोनों आपके होंगे हेप्लॉइड्स। और स्पर्मेटिड्स क्या है, ये आपके स्पर्म्स। क्योंकि मेथड इज 90% ऑफ 90, सो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 0 को 0 के साथ कैंसिल कर ले, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, आ जाएगा 81। जितने भी नंबर्स आपको सेम दिए जाएंगे, 60% ऑफ 60, 30% ऑफ 30, 0 की 0 के साथ कैंसिल करे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, आपके सामने आंसर आते जाए। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल केक्स। तो जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे आपको मिलेगा अल्डिहाइड, ठीक है। सपोज करें आपने ले लिया R/OH और इसके हमने कर लिया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इससे अल्डिहाइड बनेगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो उससे कीटोन बनेगा। अब इसका मैं आपको अपोजिट रिएक्शन भी बताता हूँ। अगर आप अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप कीटोन का रिडक्शन करते हो सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 15 इज if the length of a rod is measured as 4.73 meters, the number of significant figures is। तो स्टूडेंट्स हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आपको दिए जाए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट देते हैं। अगर आपको जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच आ जाए, इस तरह 4 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट,
सो यहाँ पर भी 0 आप सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अगर पॉइंट के पास 0 आ जाए तब भी आप इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। 0 सिग्निफिकेंट तब नहीं होगा जब ये सिग्निफिकेंट नंबर से पहले आ जाए। अब अगर मैं आपको कहूँ आपके पास 0444 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये है ना 4 यानी 444 रुपीज़ है। अब जिस तरह मैंने पहले बताया जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर देखें तीनों नॉन ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आर 3। एंड स्क्यू नंबर 16 इज द सेंट्रल एटम इन हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन आपका एक रेड कलर का पिगमेंट है जो आपके खून में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है फिरम, और ये एक टाइम पर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात क्लोरोफिल का पूछ लिया जाता है। तो क्लोरोफिल के सेंटर में आपको मैग्नीशियम मिलेगा और इसके साथ आपको पोरफायरिन, देखिए PORPHYRIN जो है, या फिर पायरोल टेल भी आपको मिलेंगे। सो हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो है भी यही कि हेमोग्लोबिन में सेंटर में आयरन है और क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम। एमसीक्यू नंबर 17 इज इन आरएनए थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय, सामने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखिए न्यूक्लियोटाइड्स टोटल कितने वो है 5, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरास। ये 4 आपके होते हैं। डीएनए में बॉन्ड्स भी मैंने आपको बता दिए थे, बट इन केस ऑफ आरएनए थायमीन रिप्लेस हो जाता है यूरास से। सो आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे? एडेनिन, guanine, cytosine and uracil. So that's why thymine is replaced by uracil. Uracil is the main site of protein digestion. देखिए अगर हम माउथ की बात करें, सपोज करें आपने माउथ की बात कर ली, तो वहाँ पर आपको मिलता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, जो आपके टंग के नीचे होता है। सो माउथ में डाइजेशन बहुत कम होती है और प्रोटीन्स की तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। स्टमक में आ जाए, स्टमक में आपको मिलता है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन हाईली एसिडिक पीएच में काम करता है। सो हम कहते हैं कि स्टमक में भी लिमिटेड होती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपकी प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है। क्यों होती है? क्यों पर यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस भी आ जाता है, बाइल भी आ जाता है, दोनों में आपको एंजाइम्स मिलते हैं, ट्रिप्सिन मिलता है, कीमोट्रिप्सिन मिलता है। सो दैट्स व्हाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा डाइजेशन है। क्यू नंबर 19 इज व्हिच विटामिन इज अब्सॉर्ब्ड इन द इलियम विद बाइल साल्ट्स। सो वैसे तो स्टूडेंट्स आपके तमाम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो आपकी फैट सॉल्युबल है ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए पार्ट में, जो सेकंड नंबर पर पार्ट है, थर्ड नंबर पर सॉरी। बट जो आपका विटामिन B12 है ये सार्स के साथ लाजमी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर इसको स्टूल में पास कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। बाज़ औक़ात विटामिन B12 का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। सो विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है वो है क्यू नंबर 12 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। सो मोमेंटम में तब्दीली को हम सिंपली नाम देते हैं इम्पल्स का, ठीक है। मोमेंटम को हम सिंपली P से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास mv के बराबर है। m मेस है, v वेलोसिटी है। सो मोमेंटम मेस और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो मोमेंटम है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर ये। अगर स्टूडेंट लास्ट एमसीक्यूज जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ यस। तो अगर आपको आता है तो ठीक, अगर नहीं आता मैंने कौन सा आपको 2 लगा देने हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल फॉर यू पीपल एंड मैं आपको आंसर लाजमी दूंगा विद फुल डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे स्टूडेंट्स से आप यूट्यूब पर वीडियोस देखती हैं तो कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता लग सके कि आप कौन कौन वीडियो देख रही है। सेकेंडली व्हाट्सएप पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।